सभी को नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 7 की रुचिरावस्था के दूसरे पाठ की जो हमने वर्कशीट्स की थी उसके उत्तर यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। आशा है आप लोगों ने अभी तक इनके उत्तर लिख लिए होंगे। जिन बच्चों ने लिख लिए हैं वो यहाँ से देखकर अपने उत्तर चेक कर सकते हैं, और यदि किसी के कोई उत्तर में कोई गलती है या कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आया है तो यहाँ से देखकर उसे समझ सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। पहला प्रश्न है अधोलिखित पदानां पृथक कृत्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए शब्दों को अलग अलग करके लिखो। सबसे पहले है कथमपि। कथमपि 2 शब्दों से बना है, कथम और अपि। इसमें कथम में माँ में हलंत है और अ म से अलग हो गया है तो अपि बना, कथम अपि। दूसरा है तत्रैव, जो तत्र और एव 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत्र और एव, तत्रैव। अगला है पक्तवा। पक्तवा में पच धातु है, त्वा प्रत्यय है। पच धातु त्वा प्रत्यय मिलकर बना पक्तवा, पच त्वा। अगला है नाभिनंदति। ना अभिनंदति। अभिनंदति अर्थात अभिनंदन करता है, न मतलब नहीं, अर्थात जो अभिनंदन नहीं करता है, न अभिनंदति। अगला है किमहम। किम और अहम। किम और अहम 2 शब्दों से मिलकर बना है किमहम। इसके बाद खंड ख पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम अर्थात आपके पाठ में से जो पाठ पढ़ा गया है उसी में से ही ये प्रश्न दिए गए हैं। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति अकथ्यत। अधोलिखित अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यानि वाक्यों को, कह किसने, कम किसको, कम प्रति अर्थात किसको या किसके लिए, अकथ्यत कहा। नीचे लिखे हुए वाक्यों को किसने किसके लिए कहा। सबसे पहले है अत्र कह उपायः। अत्र कह उपायः हमने पाठ पढ़ा था, उसके अनुसार यह है हंसौ। कहा कथ्यत हंसौ अर्थात 2 हंसों ने कहा। किसके लिए कहा? कूर्मम प्रति अर्थात कछुए के लिए कहा। कूर्मम प्रति अर्थात कछुए के लिए। इस तरह अत्र का उपायः हंसौ कथ्यत, कूर्मम प्रति अकथ्यत। अगला है अहम भवद्भ्याम सह आकाशमार्गेण गन्तुम इच्छामि। मैं आपके साथ या आपके द्वारा आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा? कूर्मः अकथ्यत अर्थात कछुए ने कहा। किसको कहा? हंसौ प्रति अकथ्यत अर्थात दोनों हंसों को कहा। अगला है प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। अर्थात सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। किसने कहा है? हंसौ अकथ्यत अर्थात 2 हंसों ने कहा। किसको कहा? कूर्मम प्रति अकथ्यत अर्थात कछुए को कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कूर्मः अकथ्यत कछुए ने कहा। किसको कहा? हंसौ प्रति अकथ्यत अर्थात हंसों को कहा। यूयम भस्मम खादत, तुम राख खाओ।
कूर्मः अकथ्यत, कछुए ने कहा। गोपालकान प्रति अकथ्यत, अर्थात गोपालकों को, गवालों को कहा। इसमें पौराण प्रति अकथ्यत भी आ सकता है। आपकी बुक में, पुरानी बुक में गोपालकान है कुछ बच्चों की, और जिनके पास नई बुक है उसमें पौराण है। अगर बुक में पौराण है तो आप पौराण प्रति अकथ्यत भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। एक बार मैं गद्यांश को पढ़ रही हूँ, उसको हिंदी में अर्थ बता रही हूँ, उसके बाद हम इसके उत्तर लिखेंगे। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ बहुत सारे मछुआरे आए। ते अकथ्यन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कूर्म ने, कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। मित्रों, मित्रे जो है द्विवचन में आया है, अर्थात दो मित्र हैं, उनके लिए कहा गया है। क्या आप दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। मैवम, मैवम शब्द बना है माँ प्लस एवं से। ऐसा नहीं, माँ मतलब नहीं, एवं मतलब ऐसा, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, अर्थात जिससे मैं किसी अन्य स्थान पर जाऊं ऐसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। आवाहम किम करवाओ, हम क्या करें, अर्थात हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। मैं तुम दोनों की सहायता से आकाश मार्ग से किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता हूँ। ये इसका अर्थ हुआ। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। तत्र की आगच्छन अर्थात वहाँ कौन आए, उत्तर होगा धीवराः। अगला प्रश्न है, कूर्मः केन मार्गेण गन्तुम इच्छति स्म। कछुआ किस मार्ग से जाना चाहता था, उत्तर होगा आकाश मार्गेण अर्थात आकाश मार्ग से। ख पाठ है, एक वाक्येन उत्तरत अर्थात एक वाक्य में उत्तर दो। धीवराः किम अकथ्यन्, धीवराः अर्थात मछुआरों ने क्या कहा। धीवराः अकथ्यन् वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। धीवराः अकथ्यन् वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। अगला प्रश्न है, कूर्मः हंसौ किम अवदत्। कछुए ने हंसों से क्या कहा। कूर्मः अवदत्, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्तां श्रुता। अधुना अहम किम करोमि, या अधुना किम अहम करोमि। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य अर्थात भाषा से, जैसे हमारी ये संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा से लिया गया कार्य। इसमें एक शब्द दिया गया है गंतुम। गंतुम इति पदे कः प्रत्यय, अर्थात गंतुम में कौन सा प्रत्यय है। गंतुम में प्रत्यय है तुमुन, तो यहाँ उत्तर होगा तुमुन प्रत्यय। यहाँ गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ उत्तर होगा
हमें केवल प्रत्यय बताना है, इसलिए उत्तर में हम लिखेंगे तुमुल प्रत्यय। खंड ग रचनात्मक लेखनम रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न 4, रिक्त स्थान पूरे करो। इसमें हमारे पास एक मंजूषा दी गई है, एक हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें भक्षिष्यामः, वदिष्यामि, इच्छामि, उड्डीयते, प्रतिवसति, ये 5 शब्द दिए गए हैं जिनको हमें रिक्त स्थान में लिखना है। पहला है हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि डैश, यहाँ आएगा उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। अगला है एकः कूर्मः अपि तत्रैव डैश, यहाँ आएगा प्रतिवसति, एक कछुआ भी वहीं रहता था। इसके बाद है वयम गृहं नीत्वा कूर्मः भक्षिष्यामः, हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। अहम किंचित अपि न डैश, यहाँ उत्तर है वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुं डैश, यहाँ इच्छामि आएगा, अर्थात मैं आकाश मार्ग से किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम रिक्त स्थान पूरे करेंगे। इसके बाद इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जो हमारे पाठ में से लिया गया है। इस चित्र को देखते हुए हमें दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। एतत् डैश चित्रम अस्ति, यह डैश चित्र है। किसका चित्र है? सरोवर का। यहाँ सरोवर का चित्र है तो यहाँ आएगा एतत् सरोवरस्य चित्रम अस्ति। इसके बाद है अनेकाः डैश सरोवरे वसन्ति, अनेक डैश सरोवर में रहते हैं। क्या? मत्स्याः, अर्थात अनेक मछलियाँ सरोवर में रहती हैं। अनेका मत्स्याः सरोवरे वसन्ति। इसके बाद है अनेके डैश तत्र आगच्छन्ति, अर्थात बहुत सारे डैश वहाँ आ गए। इसमें उत्तर आएगा धीवराः, बहुत सारे मछुआरे वहाँ आ गए। अनेके तीव्राः तत्र आगच्छन्ति। इसके बाद है द्वौ हंसौ द्वौ डैश सरोवरस्य तटे स्तः, 2 डैश सरोवर के तट पर रहते थे। हंसौ अर्थात 2 हंस सरोवर के तट पर रहते थे। 2 हंसौ सरोवरस्य तटे स्तः। अगला है सरोवरे एकः कूर्मः अपि अस्ति, सरोवर में एक कछुआ भी रहता था, तो यहाँ कूर्मः उत्तर हुआ। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट वर्कशीट के आंसर कंप्लीट हुए। आप लोगों ने लिख लिए होंगे और आप यहाँ से अपने चेक भी कर सकते हैं, कोई मिस्टेक हो तो उसे ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी के साथ ही दूसरी वर्कशीट आपको दी गई थी, उसके उत्तर भी यहीं पर बताए जा रहे हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं। इसी पाठ की वर्कशीट बी दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ है। इसका पहला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम पृथक कृत्वा लिखत। जो पहले हमने वर्कशीट में शब्द लिखे थे उन्हें हमने 2 शब्दों को अलग अलग किया था एक शब्द में से। यहाँ पर उन्हीं 2 शब्दों को जोड़कर लिखा गया है। किम और अहम से बना किमाहम, पच प्लस त्वा से बना पक्त्वा, तत् प्लस एव से बना तत्रैव, ना प्लस अभिनंदती से बना नाभिनंदति, कथम और अपि से बना कथमपि। इस तरह से हमने शब्दों को जोड़ना है। इसके बाद खंड ख का पठित अवबोधनम का प्रश्न है। वर्कशीट का प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। कूर्मस्य नाम किम आसीत्, कछुए का नाम क्या था? पाठ के अनुसार कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः, तो यहाँ उत्तर होगा कम्बुग्रीवः।
कः आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, कौन आकाश मार्ग से जाना चाहता था? उत्तर होगा कूर्मः। इसके बाद है सरस्तीरे के आगच्छन्, सरोवर के तट पर कौन आए? उत्तर होगा धीवराः। इसके बाद है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानम अर्थात लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? उत्तर होगा पौराः। यहाँ पौराः भी हो सकता है और यहाँ नई बुक के अनुसार पौराः है। कुछ बच्चों के पास यदि पुरानी बुक होगी तो उसके अनुसार यहाँ गोपालकाः होगा, तो आप पौराः भी लिख सकते हैं, गोपालकाः भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 एक वाक्य उत्तरत, एक वाक्येन उत्तरत अर्थात एक वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति, इसका उत्तर हमारी बुक से ही हमें मिल जाएगा। इसका मतलब है कछुए ने किसको उपाय बताया और क्या उपाय बताया। यहाँ ये है कि कछुए ने क्या उपाय बताया। कच्छपः उपायम वदति, कछुए ने उपाय बताया। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचा धारयताम, तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण करो अर्थात एक चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के मध्य में बीच में अवलंब्य लटक कर युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन सुख से गमिष्यामि जाऊंगा। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किमवदन्, लटके हुए कछुए को देखकर लोगों ने क्या कहा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अवदन् हम हो महद आश्चर्यम, लटके हुए कूर्म को लटके हुए कछुए को देखकर लोगों ने कहा हाँ बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचनों को भूल कर, मित्रों को दिए हुए वचन को भूल कर क्या बोला। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत्, कछुआ मित्र के वचन को भूल कर बोला यूयम भस्मम खादत, तुम राख खाओ। इसके बाद खंड ग रचनात्मक लेखनम, ये रचनात्मक लेखन का प्रश्न है। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरे करो। यहाँ पर हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमें कुछ शब्दों को लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखाओं में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के डैश एक सर्प अपि अवसत, उस वृक्ष के डैश एक सर्प भी रहता था। उस वृक्ष के कोटरे, तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि अवसत, उस वृक्ष के एक कोटर में एक बिल में एक सर्प अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। तो यहाँ आएगा कोटरे। इसके बाद है काका नाम अनुपस्थितौ डैश काका नाम शिशून खादनपि, कौवों की अनुपस्थिति में डैश ने कौवों के शिशुओं को खा लिया, कौवों के बच्चों को खा लिया। यहाँ किसने खाया? यहाँ उत्तर आएगा सर्पः, काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। इसके बाद है काकाः डैश आसन, कौवे डैश हुए, कौवे क्या हुए? दुखी हुए। तो यहाँ आएगा काकाः दुखिताः आसन। इसके बाद है तेषु एकः डैश काकः उपायम डैश, तेषु उनमें से एकः एक डैश काकः अर्थात वृद्धः काकः, उनमें से एक बूढ़ा कौवा, एक बूढ़ा कौवा उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। तेषु एकः वृद्धः काका उपायम अचिंत्यत।
इस प्रकार से ये वाक्य पूरे होंगे। यहाँ ऊपर शब्दों के साथ ही नंबर भी लिख दिए गए हैं, जिससे रिक्त स्थान आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद इस वर्कशीट का अंतिम क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि पूरय। चित्र को देखकर वाक्य पूरे करो, जैसे हमने पहली वर्कशीट में किया था। यहाँ भी पाठ में से एक चित्र दिया गया है, जिसे देखकर हमें वाक्य पूर्ण करने होंगे। इसमें पहला है अस्मिन् चित्रे डैश कोलाहलम कुर्वन्ति। इस चित्र में कौन कोलाहल कर रहे हैं, डैश कोलाहल कर रहे हैं, अर्थात इस चित्र में डैश शोर कर रहे हैं। तो यहाँ शोर करने वाले हैं लोग, तो लोगों के लिए यहाँ आया है बहुवचन में जनाः। अस्मिन् चित्रे जनाः कोलाहलम कुर्वन्ति। इसके बाद है द्वौ डैश उड्यतः। दो डैश उड़ रहे हैं। द्वौ हंसौ उड्यतः। दो हंस उड़ रहे हैं। हंसौ सह डैश अस्ति। हंसों के साथ डैश है। हंसौ सह कच्छपः अस्ति। हंसों के साथ कछुआ है। ते काष्ठस्य सहायतया डैश गच्छन्ति। वो लकड़ी की सहायता से डैश जा रहे हैं। वो लकड़ी की सहायता से आकाश मार्ग से जा रहे हैं। ते काष्ठस्य सहायतया आकाश मार्गेण गच्छन्ति। जनाः डैश सन्ति। लोग डैश हैं। जनाः आश्चर्यचकिताः सन्ति। लोग आश्चर्यचकित हैं, लोग हैरान हैं। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों को शब्दों को फिल करते हुए लिखेंगे, शब्दों को भरते हुए ये वाक्य पूर्ण करेंगे। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसको देखकर अपनी वर्कशीट को दोबारा दोहरा भी सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। धन्यवाद।